कुछ तारीखें व्यक्ति विशेष के कारण इतनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि आगे आने वाला समाज इससे निरंतर प्रभावित होता रहता है। वह तारीख हमेशा व्यक्ति और समाज को आत्म परीक्षण के लिए विवश करती रहती है, जिससे उन्हें मानवता के प्रति अपने दायित्वों का बोध लगातार होता रहता है। ऐसी ही एक तारीख है 12 जनवरी और व्यक्ति है स्वामी विवेकानंद। वर्ष 1863 में इसी दिन नरेंद्रनाथ दत्त का जन्म हुआ। स्वामी परमहंस की शिष्यता में ज्ञान का साक्षात्कार होने के बाद स्वामी विवेकानंद बने। वैसे तो उनका जीवन ही संदेशों से भरा हुआ है, लेकिन उनके महान योगदानों में से एक है शिकागो धर्म संसद में उनका वक्तव्य। उनके इस भाषण में एक तत्व था, सहिष्णुता। 11 सितंबर 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में अपना ऐतिहासिक वक्तव्य दिया। कभी कभी एक व्याख्यान ही देश, राष्ट्र, समाज की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख देता है। विवेकानंद का यह वक्तव्य ऐसा ही माना जाता है, जिसने पश्चिम द्वारा भारत की मिथ्या संकल्पना को अचानक तोड़ दिया। विवेकानंद के इस व्याख्यान से भारतीय ज्ञान को न सिर्फ वैश्विक स्वीकार्यता मिली, बल्कि उसे सर्वोत्तम ज्ञान परंपरा के रूप में स्थापित किया। सोमवार 11 सितंबर 1893 को धर्म संसद की शुरुआत हुई, जब एक सन्यासी जिसका मनोहारी चेहरा, कुलीन चाल ढाल और भगवा के भव्य वेश ने अपने संबोधन का पहला वाक्य अमेरिका के बहनों और भाइयों, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, बोला तो सभा अचानक ऊर्जावान होकर लगभग 10 मिनट तक करतल ध्वनि से अभिनंदन करती रही। अपने संभाषण में उन्होंने कई बातों पर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया, किंतु आज के राजनीतिक वातावरण में उनकी 2 बातें विचारणीय हैं। पहली, भारतीय राष्ट्र की धार्मिक सहिष्णुता और दूसरी, धर्म परिवर्तन। विवेकानंद ने अपने वक्तव्य में हिंदू धर्म एवं भारतीय समाज की धार्मिक सहिष्णुता को अपना मुख्य आधार बनाया। उनके अनुसार यह भारतीय संस्कृति का प्रमुख गुण है, किंतु वर्तमान समय में विभिन्न संकुचित वैचारिक मानसिकता वाले लोगों ने भारतीय समाज को असहिष्णु घोषित करने का बेड़ा उठा लिया है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वे स्वामी जी के शिकागो संभाषण का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। स्वामी जी ने अपने इस भाषण के शुरुआती वक्तव्य में सभी धर्मों के लोगों को संबोधित करते हुए उन वक्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित किया, जिन्होंने यह कहा कि दुनिया में सहनशील का विचार सुदूर पूरब के देशों से फैला है, मुख्यतया भारत से। अर्थात अंग्रेजों के राज में जब भारत गुलामी की जंजीरों में बंधा था, भारतीय समाज ने अपने मूल गुण सहिष्णुता को सहेज कर रखा हुआ था। विवेकानंद ने अपने भाषण में कहा, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का मंत्र सिखाया है। भारत न सिर्फ सहिष्णुता में विश्वास रखता है, बल्कि विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में भी स्वीकार करता रहा है। अपने भाषण को तर्क प्रदान करते हुए उन्होंने कहा, मैं एक ऐसे देश से हूँ जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों को परेशान किए बिना सभी लोगों को शरण दी है। इजरायलियों की पवित्र स्मृतियां संजोकर अभी तक भारत ने ही रखी हैं, जबकि रोमनों ने उनके धर्म स्थलों पर हमला कर खंडहर बना दिया था। भारत ने महान पारसी धर्म के लोगों को भी शरण दी और आज भी वो हमारे साथ साथ हैं। भारत स्वभाव से सहिष्णु है, क्योंकि सहिष्णुता हमारे धर्म में अंतर्निहित है। इस देश की ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित करने वाले विवेकानंद जैसे सन्यासियों के विचारों को आत्मसात करने की आवश्यकता है, जिसमें दूसरों के प्रति आदर और अपने स्वत्व का स्पंदन का अनुभव होता है।